नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड बीटीसी के संबंध में सारी अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार दी जाती हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती की एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज की डेट में बीएड छात्रों की जो मुलाकात है डीजी यानी कि महानिदेशक सर से हुई है, विजय किरण आनंद जी से। क्या कुछ वार्ता हुई है, वार्ता खत्म हो चुकी है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम में चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या जानकारियां दी हैं। सीटेट 20 अगस्त 2023 बीएड के बारे में सीबीएसई का स्टेटमेंट क्या आया है। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड छात्रों की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में पहली बार 2018 के गजट के आधार पर बीएड छात्रों को अलाउ किया गया। बीएड छात्र ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया। 96,000 के करीब बीएड के छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिली। दोस्तों, अब जॉब मिल तो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का आया हुआ आदेश, जिसमें 28 जून 2018 के गजट को निरस्त कर दिया गया, उसके निरस्त होने के बाद बीएड छात्रों की जो समस्या है वो बढ़ गई है। दोस्तों, देखा जाए तो एक बात ये साफ हो जाती कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में खुद ही ये कहा है कि कोई भी ला तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक कि उसको जो है इनवैलिड करार ना दिया जाए। लेकिन यहाँ पर बात ये निकल के आती है कि बीएड के छात्रों का ब्रिज कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, यानी कि 2 साल से अधिक का समय बीत गया और 2 साल के अंदर आपको ब्रिज कोर्स करने की एनसीटी गजट के अंदर चीज़ थी और वो ला एग्जिस्ट करता था, फिर भी आपका जो ब्रिज कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। ये चिंता की लकीरें हैं और इसी के संदर्भ में छात्र अब खासे परेशान हुए हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो छात्र और ज़्यादा दिक्कत में आ रहे हैं। बहुत सारे छात्र परेशान हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के भविष्य को लेकर। तो दोस्तों, ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन जो प्रयास आप अब कर रहे हैं आपको बहुत पहले कर लेने चाहिए। आपने याचिका की, अच्छी बात थी, याचिका में डायरेक्शन आ गए, आप चुपचाप बैठ गए। ज़्यादा देर तक या ज़्यादा कह लें कि समय तक एनसीटी को आपने लेटर नहीं लिखा या कुछ ऐसी गतिविधियां नहीं की जिससे एनसीटी के मतलब संज्ञान में मैटर आ पाता। लेकिन फ़िलहाल देखिए क्या है कि आज डीजी महानिदेशक विजय किरण आनंद जी से बीएड छात्रों ने मुलाकात करी है और अपने ब्रिज कोर्स की बात बताई है। तो इस पर महानिदेशक सर ने आश्वस्त किया है कि ये मामला हमारे संज्ञान में है और इसके पूरे मैटर को हम समझ रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके बिहाफ पे हम जल्द ही शासन स्तर पर इसकी एक बैठक रखेंगे और उस पर इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि ब्रिज कोर्स के रिलेशन में जो भी निर्णय है वो फाइनली एनसीटी को लेना है, क्योंकि एनसीटी ही करिकुलम इसका डिसाइड करेगी और केंद्र सरकार की भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। दोस्तों, मुलाकात इन छात्रों के माध्यम से की गई है। ये 69,000 शिक्षक भर्ती में बतौर शिक्षक कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ये ज्ञापन भी सौंपा गया, लेटर भी महानिदेशक जो है स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद जी को 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड शिक्षकों को एनसीटी द्वारा निर्धारित 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराए जाने के संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति 2020 में संपन्न हो चुकी है। इस भर्ती में चयनित बीएड को एनसीटी द्वारा निर्धारित एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराए जाने की बात उपरोक्त भर्ती के विज्ञापन में कही गई थी। चयन के उपरांत सहायक शिक्षकों के देखा जाए तो लगभग 3 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, किंतु अब तक ब्रिज कोर्स कराने संबंधी शासन स्तर से कोई भी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। उपरोक्त के संबंध में बीएड चयनित शिक्षकों द्वारा एससीईआरटी निदेशक महोदय व आपके कार्यालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो समय समय पर बात है उठाई गई है, अवगत कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के द्वारा कुछ आदेश भी सूचना हेतु संलग्न करते हुए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस मामले को गंभीरता देखते हुए शासन स्तर से कोई दिशा निर्देश अतिशीघ्र जारी कराने की कृपा करें। थोड़ा सा लेटर ब्लर है, लेकिन बात जो है उसको मैंने यहाँ पर पढ़ के आपको सुना दिया है।
तो महानिदेशक सर की तरफ से पॉजिटिव आश्वासन दिया गया है कि उन्होंने कहा है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शासन स्तर पर इसका जो जल्द है वो फैसला ले लिया जाएगा। तो ये हो गई बीएड छात्रों की बात। बीएड छात्र परेशान ना हो जो जॉब को लेकर परेशान है, जॉब आपकी नहीं जाएगी, आपकी जॉब बच जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के चेयरमैन देखा जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए हैं, उनकी क्या कुछ कोटिंग से उनको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। अतुल प्रसाद बीपीएससी अध्यक्ष हैं और अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण करना हमारा काम नहीं है, यानी कि बीपीएससी पात्रता निर्धारित नहीं करती है। और उन्होंने कहा कि जो भी आवेदन किए हैं वे सभी परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि डॉक्यूमेंटेशन के समय योग्यता का निर्धारण किया जाएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि उसमें बीएड वैलिड है नहीं वैलिड है, और उस समय तक बीएड छात्रों के रिज़ल्ट को होल्ड किया जाएगा जब तक कि कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है। उन्होंने स्पेशली एनसीटी और बिहार सरकार पर फोकस किया है। उन्होंने आगे कहा कि अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारण करना सरकार और एनसीटी का काम है। आगे कहते हैं कि बीपीएससी टीआरई में 3,80,000 से अधिक डीएलएड योग्यता आधारी मौजूद हैं, तो हमें सुप्रीम कोर्ट के पैरा नंबर 35-36 के आधार पर एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में कोई भी दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जब संदेह की स्थिति है तो एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है, तो उन्होंने कहा हमें संदेह कुछ भी नहीं है। हम जब लॉ एग्जिस्ट करता था तब विज्ञापन निकाले थे, हमने सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, ऑनलाइन आवेदन लिए और सभी उसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स को हम एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। बाकी जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो तब की परिस्थितियों में देखा जाएगा। वो आगे कहते हैं कि यदि बीएड वाले 1 to 5 एग्ज़ाम में बैठते हैं और एनसीटी और बिहार सरकार के गाइडलाइन से यदि वो बाहर हो जाते हैं तो उनका बीपीएससी का एक अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है। लेकिन अगर उनका जो है कुछ मामला बन जाता है तो उनका एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। और अतुल प्रसाद जी ने ये भी कहा है कि मेरा सारा क्वेश्चन पेपर प्रिंट हो गया, इसलिए उसके मेन पेपर के इंस्ट्रक्शन में निगेटिव मार्किंग लिखा रहेगा, लेकिन वास्तविकता में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो एक बड़ी खुशखबरी है जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि कोई भी निगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी इस बार। बीएड छात्र काफ़ी परेशान हैं, उनका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है सीटेट 20 अगस्त 2023 का, तो प्राइमरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सीटेट को लेकर अनिश्चितताओं के बीच सीबीएसई ने जानकारी दी है। पहले प्राइमरी स्तर के लिए बीएड पास को जगह नहीं दी गई। तो यहाँ पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर चल रही अनिश्चितताओं के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा कि बीएड पास उम्मीदवार भी पहली से 5वीं कक्षा के लिए सीटेट दे सकते हैं। मालूम हो कि 1 अगस्त से जारी सीटेट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में प्राथमिक स्तर के सीटेट के लिए ज़रूरी न्यूनतम योग्यता में बीएड पास उम्मीदवारों को जगह नहीं दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर नहीं है, आई थिंक ये पुरानी न्यूज़ है, चूँकि यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात की गई है। खैर चलिए, फिर भी देखिए ये है कि इसमें भी जैसा कि बीपीएससी वाला बात है उसी प्रकार का इसमें भी है। सीटेट ने मतलब सीबीएसई ने इसी वजह से आपके एडमिट कार्ड जारी किए हैं, चूँकि प्रोविजनली आपको एग्ज़ाम देने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब फॉर्म भी आप भरते हैं तो आपकी योग्यता का निर्धारण जो है वो आपकी संबंधित चयन करने वाली संस्था करेगी, ठीक है। तो सीटेट एग्ज़ाम में अपीयर होना, इसको पास होना आपके कैंडिडेचर को पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं करता है। ये सीटेट के डिक्लेरेशन फॉर्म में पहले ही रहता है। तो आप एग्ज़ाम आराम से दीजिए। जिसका बीएड नहीं भी है वो भी अगर फर्जी तरीके से बीएड को ऑप्ट करके या डीएलएड को ऑप्ट करके एग्ज़ाम दे देता है तो कोई रोकेगा नहीं। भाई आपने फ़ीस दिया, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बात ख़त्म। बाकी जो है आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद एनसीटी की गाइडलाइंस में भी आएँ और उसमें गाइडलाइंस के आधार पर जो चीज़ें आएंगी उसके आधार पर आपका जो सीटेट का रिज़ल्ट है वो वेरी करेगा। और फाइनली बीपीएससी भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। इसके पीछे की वजह ये भी है दोस्तों, चूँकि छात्रों से जो फीस है वो पहले ही वसूल ली गई है, अब एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे तो एग्ज़ाम की जो फ़ीस है उसके रिटर्न करने का भी प्रेशर बन सकता है। और ऐसे मोड में यह ऑर्डर आया है कि सारी व्यवस्थाएं पहले से हो चुकी रहती हैं, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे वो सीटेट हो। तो इसी वजह से सब लोग को एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है
बीएड वाले 1 to 5 में और 6 to 8 दोनों में एग्ज़ाम दे सकते हैं, किसी प्रकार से कंफ्यूज ना हो। और आपको एग्ज़ाम देना भी चाहिए। रिज़ल्ट में बाद में क्या रहता है, कैसे रहता है, क्या परिस्थितियाँ आती हैं, वो बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल आपको मौका मिल रहा है तो आप एग्ज़ाम बिल्कुल दें। तो ये हो गया आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं।